दोस्तों आज हम बात करेंगे हमारे यूनिक प्रोडक्ट के बारे में जिसका नाम है रिकवरी डाइट। रिकवरी डाइट इज़ ए यूनिक रेडी टू सर्व डाइट फॉर सिक पेट्स। ये बीमार डॉग्स के लिए, कैट्स के लिए बहुत अच्छी डाइट है, जिसके नाम से ही पता चल रहा है कि जब ये पेट्स बीमार हो जाते हैं और बीमारी से रिकवरी कर रहे होते हैं तो वहाँ पे ये उनको रिकवरी करने में बहुत हेल्प करती है। इसका जो यूएसपी है, इसके अंदर जो यूनिक सेलिंग पॉइंट, जो खास बात है और प्रोडक्ट से अलग है, इसके अंदर हाईली डाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट्स हैं एंड प्रोटीन्स हैं। तो ऐसा क्यों है? होता क्या है, जैसे किसी पेशेंट को जीआई प्रॉब्लम हुआ है, लूज मोशन हुआ है, वॉमिटिंग हुआ है, मान लो पार्वो हुआ था, तो जब गैस्ट्रिक इन्फेक्शन हो रहा है तब तो उसको खाना दिया ही नहीं जाता है, मुंह से कुछ भी नहीं दिया जाता, उसको ड्रिप्स पे रखा जाता है, उसको एंटीबायोटिक्स वगैरह दिया जाता है। और जब भी पेशेंट रिकवर हो जाता है तो वेट्स उसको रिकमेंड करते हैं कि अब इसको कुछ दिनों लाइट डाइट पे रखिए। ऐसी लाइट डाइट पे रखिए जो उसको हाई एनर्जी में हो और उसको रिकवर करने में हेल्प करे। तो ये वो प्रोडक्ट है जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स हैं। कार्बोहाइड्रेट्स रेडी फॉर्म ऑफ एनर्जी है, और इसके अलावा प्रोटीन्स हैं जो कि बॉडी के जो मसल्स हैं जिनमें वीकनेस आ गई है, कमज़ोरी आ गई है, उनको रिकवर करने में प्रोटीन हेल्प करते हैं। लेकिन ये हाईली डाइजेस्टेबल फॉर्म में है, बिकॉज जब बीमार होता है तो बॉडी की डाइजेशन की एबिलिटी जो है, डाइजेस्टिव ट्रैक की एबिलिटी थक जाता है, वीक हो जाता है, तो उतनी नहीं रहती जितनी कि एक हेल्दी डॉग की रहती है। तो ऐसे में जब रेडीमेड हाईली डाइजेस्टेबल प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं तो रिकवरी फास्ट होती है, डाइजेस्ट ईजीली होता है। लो इन फैट रखा गया है क्योंकि फैट अपने आप में डाइजेशन के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है, बॉडी को ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, लिवर को ज़्यादा वर्क करना पड़ता है। तो इस प्रोडक्ट में फ़ैट जो है वो बहुत लो है, हाईली पैलेटेबल है, इसकी एक्सेप्टेबिलिटी बड़ी हाई है, वनीला फ्लेवर के अंदर होता है। ये पेट जो है बहुत अच्छे से इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, बड़े खुश होकर खाते हैं। हेल्प्स इन फास्टर रिकवरी। जो डेडली डिजीज़ हैं जहाँ पे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट बहुत वीक हो गया है, तो वहाँ पे ये उनकी रिकवरी के लिए एब्जॉर्प्शन में बहुत हेल्प करता है। बेस्ट चॉइस इन पोस्ट सर्जरी केसेस। पोस्ट सर्जरी में क्या होता है कि मान लो किसी पेशेंट की ऑपरेशन हुआ है, गैस्ट्रिक ऑपरेशन हुआ है तो भी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का ऑपरेशन हो या कोई और ऑपरेशन भी हुआ है, तो डॉक्टर्स बोलते हैं कि 2-3 दिन इसको लाइट मील पे रखो। क्योंकि अगर कोई हम हैवी मील देंगे और उसको कॉन्स्टिपेशन हो गया पेशेंट को, तो बॉडी का जो इंटेस्टाइनल ट्रैक है वो मोशन को एक्सपेल करने के लिए प्रेशर करता है, जिससे कि इंटरनल स्टिचेस पे प्रेशर आ सकता है और उनके खुलने के चांसेस रहते हैं। तो ऐसे में ऐसी डाइट देना जो इसमें की एनर्जी तो पूरी हो, रिकवरी में हेल्प करे, विद ऑल इसेंशियल वाइटामिन्स, मिनरल्स के साथ में ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन ये इजीली डाइजेस्टेबल है तो कॉन्स्टिपेशन कॉज नहीं होता है, टाँकों पे जो स्टिचेस हैं उन पे कोई असर नहीं आता है। का जो बेस्ट पार्ट है वो ये है कि कंसिस्टेंसी कैन बी मेड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। क्योंकि ये सीरियल फूड की फॉर्म में है तो इसको गर्म पानी में, बॉइल्ड वाटर में बना के बनाया जा सकता है। अगर इसको दूध जैसा बनाना है तो भी बना सकते हैं, कर्ड जैसा बनाना है तो भी बना सकते हैं, और अगर उससे थिक बनाना है तो भी सिर्फ पानी की क्वांटिटी कम करनी है और इसको थिक बना के दिया जा सकता है। कंपनी रिकमेंड करती है कि हमेशा इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो दूध से थोड़ा गाढ़ा और दही से थोड़ा पतला बना के दिया जाए अकॉर्डिंग टू द बॉडी वेट। जो ब्रीड है, लार्ज ब्रीड है तो उसके हिसाब से, स्मॉल ब्रीड है तो उसके हिसाब से। वेटनेरियन इज़ द बेस्ट पर्सन जो जज कर सकते हैं कि इसको कितनी डाइट देनी चाहिए, पर ये दिन में 6 to 8 टाइम्स रिकमेंडेड है। अगर ये सिर्फ यही खिलाया जा रहा है, कोई और दूसरा प्रोडक्ट नहीं दिया जा रहा है, खाने के लिए कुछ और नहीं दिया जा रहा है, तो बॉडी में 2-2, 3-3 घंटे पे एनर्जी देने के लिए इसको देना ज़रूरी होता है। तो डोज जो भी है वो डॉक्टर ही, जो वेटनेरियन है, जो सिचुएशन को देख रहे हैं, वही डिसाइड करते हैं। 300 ग्राम्स का प्रोडक्ट है और ये वन ऑफ द मोस्ट यूनिक प्रोडक्ट है, हाईली इफेक्टिव है इन GI केसेस। थैंक यू।